हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जो बच्चे 18 दिसंबर को आरएमएस का पेपर देने गए थे उनके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे एग्ज़ाम में, उनके कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे, कितने बच्चों को कॉमन मार्क्स मिलने चाहिए। क्योंकि देखो पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, स्पेशली इंटेलिजेंस सेक्शन में। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, लेट अस सपोज कि कोई बच्चे का नंबर मान के चलिए 2-3 नंबर से कम बैठ रहे हैं कट ऑफ में, तो वो क्या करेगा बच्चा, वो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई देखो, एक नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे तो मैं आपके सामने अराउंड 7 से 8 नंबर लेके आया हूँ जो बिल्कुल आपको सभी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा आज हम किस पे चर्चा करेंगे, कितने क्वेश्चन गलत आए आरएमएस एग्जाम में, किन किन बच्चों को होगा फ़ायदा और कितने गलत क्वेश्चंस पे मिलेंगे सबको नंबर। तो हम वो देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कहाँ उसमें मिस्टेक है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे बताना कि कौन कौन से सर क्वेश्चन और भी गलत है। हो सकता है सारे क्वेश्चंस हमारी टीम ना ढूंढ पाई हो, कुछ क्वेश्चन और भी रह गए हों, क्योंकि बच्चों का माइंड तो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको क्या करना है भाई, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर ये क्वेश्चन भी गलत है, इसमें भी दिक्कत है। साथ में दिक्कत के साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, वेयर इज द प्रॉब्लम। नहीं तो जनरली क्या होता है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, उसके बाद कोई जवाब नहीं, उसके साथ कमेंट ब्लैंक होता है, उसमें ब्लैंक में कुछ नहीं लिखा रहता। भाई ये भी तो बताना पड़ेगा कहाँ गलत है, हो सकता है वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? चलिए भाई, हाँ ये सारी चीज़ें तो ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल स्टफ आने वाला है। बहुत अच्छी तैयारी हम यूट्यूब पे ही बच्चों को कराएंगे। ऑनलाइन लाइव तो चल ही रही है तैयारी, लेकिन वहाँ पर भी आपको बहुत सारा मटीरियल मिल जाएगा, तो जो आपके लिए बहुत फ़ायदे का रहेगा। देखिए भाई, ये हमारे क्या है, ये हमारे हॉस्टल बैच हैं, ये हमारे हॉस्टल बैच है। सफलता बैच, टारगेट बैच और कर्तव्य बैच, तीनों फ्लैगशिप बैच हैं हमारे। 25 सीट्स अवेलेबल है तीनों में। आपको क्या करना है, कैंपस को विजिट करना है, एक टेस्ट देना है आपको, एक एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, और एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद आपका फिर उसमें अगर सिलेक्शन होता है तो इन 25 सीट्स वाले बैचेज में आ जाएंगे। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट है, आप इसमें अपना एनरोलमेंट कर लीजिए, क्योंकि देखो सिलेक्शन की गारंटी है ये बैचेज। ये क्या है भाई, सिलेक्शन की गारंटी। देखो अभी, हाँ ये टॉपर प्रो बैच है, ये हमारा लाइव बैच है सैनिक स्कूल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और हमारा एक बैच और है अचीवर बैच, ये है भाई आपका आरएमएस नेक्स्ट ईयर के लिए, जो आरएमएस होगा उसके लिए है। चलिए अभी हम देखते हैं भाई ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई, ए का मान क्या होगा, ए का मान इसमें क्वेश्चन में पूछा था। अब इसमें मिस्टेक कहाँ गई, देखो इसमें मिस्टेक आ गई आपकी, यहाँ से देखिए ए का मान यहाँ से निकला, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्लस कर दिया यहाँ पे, जबकि आना चाहिए था मल्टीप्लाई आना चाहिए था। मल्टीप्लाई से ही क्वेश्चन का आंसर मैच होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन तो भाई आपका ये हो गया, मैथ्स का बिल्कुल सरासर क्वेश्चन मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। और आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन सही है, आपको लगता है क्वेश्चन सही है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन सही है। क्लियर? तो यहाँ और क्वेश्चन में यहाँ पे सही है, ऐसा नहीं देखो जैसे हमने बताया ये भी यहाँ पे यहाँ मिस्टेक है। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों आपका ये हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो ये वाला 5 अंकों की अंतिम संख्या जिसमें 123 का गुणनखंड होगा, तो ये द लास्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द लास्ट, ये गलती है भाई। लास्ट में और लीस्ट में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, लास्ट नंबर तो हम ऑप्शन में ही नहीं है लास्ट नंबर। तो क्या आना था यहाँ पे आना था लीस्ट, यहाँ पे क्या आना था, लीस्ट। तो ये क्वेश्चन भी सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन भी, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता। लास्ट नंबर, और इंग्लिश के वर्जन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आरएमएस ये कहता है कि इंग्लिश का वर्जन माना जाएगा, तो इंग्लिश के वर्जन में ही गलत लिखा है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, इतनी गलतियाँ हो कैसे रही हैं फिर ये भाई। आरएमएस सीईटी का एग्जाम पूरी साल में एक बार होता है, इतने लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, तो क्या आरएमएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो एक पेपर को अच्छे से सेट नहीं कर सकती? कर तो सकती है, लेकिन जो एलडीसी हैं वो थोड़ा सा उसको सही नहीं कर रहे हैं। एलडीसी ने क्या किया है, उन्होंने अपना लिस्ट और लास्ट में उनको कोई फ़र्क नहीं लगता, पेपर टाइप करो और सो जाओ। और प्रूफ रीडिंग करेंगे बच्चे, प्रूफ रीडिंग कौन करेगा पेपर की, वो करेंगे बच्चे, कहाँ, एग्ज़ाम में।
फिर हमारे पास सारे ऑब्जेक्शन भेजेंगे, फिर हम उसमें सबको करेंगे। मतलब अल्टीमेट अगर मुझे इसको देखूं ध्यान से तो थोड़ा सा ये है कि एक लापरवाही का जो वो है आपका रिजल्ट, जो लापरवाही है, जो लेजीनेस है आरएमएस की, और वो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे इतनी डिसिप्लिन संस्था में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है भाई। तो ये देखो भाई, ऐसे उम्मीद नहीं करते हैं, इतनी इतनी डेकोरेटेड संस्था है ये। इसमें आइए, इसमें क्या कर रखा है मिरर इमेज में, देखो ये थोड़ा सा ना सिंबल, इन्होंने सिंबल की एरर है कि ये ऊपर था, नीचे थोड़ा ये था ये वाला, लेकिन यहाँ पे सारे सिंबल का साइन क्या हो गया, ये थोड़ा नीचे को हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो गलती है तो गलती है भाई। इसमें मार्क्स में थोड़ा सा ये है कि जरूरी नहीं मिलेंगे, लेकिन है गलत इसमें। इसमें आइए, इसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया भाई, सबसे पहले देखो भाई, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट तो होता है विलेज, 2 नंबर हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ब्लॉक, ब्लॉक ही आता है, और ब्लॉक के बाद होती है तहसील, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन में 2, 4, 5 कहीं नहीं है, 2, 4, 5 नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये फिर ऑप्शन आपका बनता है 2, 5, 4, 2, 5, 4। दे आर सेइंग द तहसील इज बिगर देन ब्लॉक, ये कह रहे हैं तहसील इज बिगर देन ब्लॉक। तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि भाई एक तहसील में कम से कम एक तो ब्लॉक होता ही है, 2 भी होते हैं, तो ऐसे में तहसील ब्लॉक से इक्वल होगी या बड़ी होगी, तो ऐसे में भाई अब यहाँ पे ये 4 पहले आना चाहिए था टेक्निकली, और 5 बाद में आना चाहिए था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपकी मिस्टेक है, इस क्वेश्चन पे भी सब बच्चों को मार्क्स मिल जाने चाहिए, सब बच्चों को इस पे मार्क्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं। इसमें हम लोगों ने जो अपनी आंसर की प्रोवाइड करी थी उसको भी मैं करेक्ट कराने आया हूँ। देखो भाई, उसमें हमारी आंसर की ये है इसका राइट, हमने ये लगाया है, तो इसको अभी सेव कर लेना, ये इसका राइट आंसर है। देखो बच्चों, हम लोग जो गलती कर रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आरएमएस सीईटी अपनी गलतियों को कब ठीक करेगा। भाई जो बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं करके कि सर ये मिस्टेक है, इसको देखिए, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, तो इसका आंसर ये आएगा। लेकिन आरएमएस सीईटी जो 10 क्वेश्चन गलत करे बैठे हैं, वो कब अपनी गलतियों से सीख लेंगे। वो क्या बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंटर में इतनी फीस लेते हैं, 600-700 रुपये फीस लेते हैं, और एक गंदा सा पेपर, गंदे से पेज बना के बच्चों को दे देते हैं, जिसमें ना फिगर है ना कुछ है, अच्छे से दिखती नहीं। मतलब क्या करते हैं, 50 रुपये का पेपर है, 500 रुपये उनको अपनी जेब में ही रखने हैं क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई जब इतने पैसे लिए हैं, आपने 500-600 रुपये लिए हैं, तो वो खर्च करके आराम से पेपर प्रिंट हो जाएगा। 100 रुपीज़ में अच्छा पेपर प्रिंट हो जाता है। अगर 100 रुपये में देखें तो अच्छा प्रिंट हो जाएगा पेपर, बहुत अच्छा, जिसमें एक एक अक्षर क्लियर नजर आएगा, और प्रूफ रीडिंग होनी है, फिर क्या दिक्कत है। पर लेकिन दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ लेजीनेस। और दोबारा मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लेजीनेस की तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए भाई। ये तो डिसिप्लिन है, आर्मी तो डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जब आपकी टीम इस तरह से करेगी, तो फिर बच्चों से डिसिप्लिन की उम्मीद आप कैसे करेंगे। तो मेरा आरएमएस सीईटी वालों से अनुरोध है, और बच्चों आप भी उनको मेल करिए, मैसेज करिए कि सर प्लीज़ अगला जो सीईटी बनाए उसको प्रूफ रीडिंग के साथ बनाएं और अच्छे से बनाएं उसको। चलिए आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, हाँ भाई ये हम लोगों ने भाई इसका, ये बाकी तो सब सही है, इसमें हम लोगों ने इसका आंसर ये दिया था भाई आपका, ये इसका आंसर होना चाहिए उपचार। भाई डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है, हीलिंग करता है, तो डॉक्टर के लिए क्या आना चाहिए, हीलिंग आना चाहिए। राइट आंसर ये होगा। हमारे आंसर की को भी ठीक कर लेना। हम देखो अपनी गलतियाँ ठीक कर रहे हैं भाई, तुरंत ही ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ देखो इस क्वेश्चन को आइए, अभी क्या है, देखो इन्होंने जस्ट अभी ठीक लिखा है। ये जो दिक्कत है ना, ये दिक्कत, इसने बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत करा दिया। फेयर को इन्होंने मेला लिख दिया, फेयर को मेरा लिख दिया, लेकिन फेयर को इनको लिखना चाहिए था राइट, फेयर को लिखना चाहिए था उचित, फेयर को इनको लिखना चाहिए था उचित। अगर ये फेयर को उचित लिख देते तो बिल्कुल सही होता, और वो यहाँ उचित ही कहना चाह रहा है फेयर का मतलब, क्योंकि ये सारे क्या है, फेवरेबल अनुकूल हो गया, इक्विटेबल न्याय संगत। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा आपका अनुकूल, फेवरेबल आएगा, क्योंकि सारे सिनोनिम्स लिखे हैं और एक लिखा है एंटोनिम अनुकूल, अपने फेवर में करना, ठीक है चीज को। तो इसके अकॉर्डिंग ये, अगर मैं आरएमएस सीईटी को देखूं तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए। लेकिन अब जिस बच्चे ने मेला पढ़ लिया, वो तुरंत से उसने फटाक से क्लिक किया और मार के आ गया, फेयर का मतलब मेला। अब ये भी यहाँ पे भी इसमें इन्होंने, इनके जो टाइपिस्ट हैं वो फेयर को मेला समझ बैठे, उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर पे गए और गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करके आपको दे दिया आंसर, क्वेश्चन पेपर हिंदी में बना के। ठीक, चलो
ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी आंसर की आपने दी थी, इसका आंसर आएगा आपका ये वाला। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका ये वाला, इसको ठीक कर लेना आप। इस वाले में आइए, इस वाले में देखो मैटर का क्या है, वैक्यूम है, तो गवर्नमेंट का क्या होगा भाई, गवर्नमेंट का होगा एनार्की। देखो मैटर का अपोजिट लिखा हुआ है वैक्यूम। मैटर मीन्स जो इसकी जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट में एक सिस्टम काम करता है, एनार्की में कोई सिस्टम काम नहीं करता। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका एनार्की। एनार्की इसका बिल्कुल सही आंसर है, तो इसको आप सही कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में आइए, इसमें भी कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 इसमें क्या है, रो है, और 4 है इसमें कॉलम। 4 रो है, 4 कॉलम है। अब देखो यहाँ पे 4 रो 4 कॉलम 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपका 3 रो हैं, मतलब सॉरी 3 कॉलम है, 4 रो है। लेकिन यहाँ पे अब इसमें एलिमेंट 4 हैं, इसमें एलिमेंट 6 हो गए। तो बच्चे दोनों क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं भाई। एक में रो नंबर ऑफ रो कम है, एक में आपका जो कॉलम है वो 3 ही कर दिए, एक में कॉलम रो 4 चल रहे, लेकिन एक में एलिमेंट कम कर दिए। तो इससे क्या होगा भाई, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो कुल मिला के अल्टीमेटली ये भी क्वेश्चन गलत है, इस पर भी सबको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब इस पे आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। इन महानुभावों ने क्या किया कि इस यहाँ से पूरा हिंदी में एक बार फिर लिख दिया, फिर एक बार हिंदी में लिख दिया। एक ही क्वेश्चन को, वैसे तो इनके पास जगह नहीं है लिखने के लिए, वैसे तो कम पढ़ रहे हैं पेज, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया। देख लो यहाँ से ये लिख दिया, यहाँ पे यदि प्रत्येक संख्या को, फिर वही क्वेश्चन, फिर वही और फिर यही यदि प्रत्येक पे। तो मतलब इंग्लिश का तो ठीक है, लेकिन हिंदी में 2 बार लिख के बच्चों को परेशान क्यों किया जाए, क्यों परेशान करना बच्चों को परेशान करने से कुछ होगा नहीं ना। आप प्रूफ रीडिंग के साथ करिए ना क्वेश्चन को। इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं इतने बड़े एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ मिस्टेक नजर आएगी। इस क्वेश्चन में देखिए, सर्कल इतने बड़े बड़े हैं, सर्कल इतने बड़े, अक्सर इतने छोटे छोटे हैं कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो आंखें वैसे भी स्ट्रांग होती है, वो भी नहीं देख पा रहे हैं। ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, इसका पता ही नहीं चल रहा है डी है कि ओ है, डी है कि ओ है। जो ठीक है, जो बच्चा ब्रिलियंट है उसके पास समय था, उसने निकाल लिया। नहीं, नॉर्मल बच्चा इसको जज ही नहीं कर पा रहा है कि ओ लिखा है कि डी लिखा है। भाई इतने बड़े सर्कल में इतनी बड़ी जगह का आप करोगे क्या। ये जो आपने इतने बड़े बड़े सर्कल बना के, ये इतनी बड़ी जगह है, अगर यहाँ पे आपको लिखना है, मान के चलिए कोई क्वेश्चन मार्क को इतना बड़ा लिखिए ना, आप क्या कर, मतलब ये है कि ये पेपर को सेट करने में भी अपनी कोई कष्ट नहीं लेना चाहते। ये नहीं कि सुंदर सा अच्छा सा पेपर बनाए। देखो 66 को कितना छोटा, भैया आप इसको इतना बड़ा लिखो ना, ये लिखो इसको बड़े बड़े, इसलिए इतना बड़ा सर्कल जब आपने दिया है, जब आपने इतना बड़ा सर्कल दिया है तो उसको लिखो, सर्कल की इमेज अच्छी लाओ, सारा कुछ बढ़िया करो। पूरी साल में एक ही तो पेपर लेते हो, उसके भी पैसे लेते हो, फ्री में कुछ नहीं होता। बच्चे अपने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये ट्रेन का रिजर्वेशन करा के रात को जाते हैं, वहाँ पे पूरा दिन रहते हैं। हम लोगों ने तो भीड़, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखो कितनी भीड़ रहती है। पेरेंट्स आते हैं गाड़ियों से, भर के, बसों से, सब तरह से अपने छोटे बच्चे को, और आप एक पेपर सेट नहीं कर सकते अच्छे से। आप एक पूरी साल में एक पेपर कंडक्ट कराते हैं और आपके पास पूरी टीम है, वो एक पेपर सेट नहीं कर पा रही है अच्छे से। तो ये कहीं ना कहीं भाई, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। इनको अपनी ये दिक्कत ठीक करनी चाहिए, और ये इनको दिक्कत ठीक करनी पड़ेगी, ये इनको प्रॉब्लम ठीक करनी पड़ेगी। इसका पूरा का पूरा देखो भाई। अब इसको देखिए, इस वाले में भाई ज़्यादातर बच्चों को यहाँ बाकी तो ठीक है, इन वाले 2 में दिक्कत आ गई। लेकिन देखो यहाँ पे एक सिंबल लग गया, ये सिंबल लगा दिया इन्होंने एक। इससे क्या है, बच्चा वैसे इसको मार्क कर रहा था, लेकिन कहने लगा सर ये क्या है, इसको मार्क कर आया। तो ये दिक्कत तो है भाई बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए तो भाई देखो यहाँ पे एक पॉइंट लग गया, तो वो भी अलग हो गया ना, वो बनेगा नहीं ना। तो ये तो हो गया ना, ठीक है। तो ये भी गलत है भाई। यहाँ पे ये हो ही चुका है। देखो विलेज, तहसील, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस में दिक्कत थी, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। इन क्वेश्चंस पे 6 से 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत है, उन पे तो सीधे सीधे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों के ये हैं, उसमें अगर मान के चलो किसी बच्चे के 105 नंबर बैठ रहे हैं, तो 5-6 नंबर और बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो 110 के आसपास बढ़ जाएंगे, तो वो कट ऑफ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपको क्या करना है भाई, देखो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने ये सही नहीं है, ये ऐसा और होगा, इसको ऐसे ठीक करेंगे, और ऐसा ठीक करके बताइए। कुछ हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो लिख देते हैं फालतू है, बेकार है, ऐसा नहीं, ये आपने गलत बता दिया, ऐसा नहीं वो। अरे हमने गलत बता दिया तो आप ठीक करके बताओ ना हमें।
हमें आप गाइड करोगे ना भैया। देखो हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हम लोग हैं, कुछ वो हमें बताते हैं कि सर ये हो गया, कुछ हम देखते हैं अपने पास से, तब मिलके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ पाती है। ऐसा नहीं है कि ये सर गलत है, ऐसा नहीं, वो सिर्फ इतने तक ही, उसको पूरा डिटेल में उसका कमेंट में बताना कि सर यहाँ पे ये आएगा, तब होता है असली। ठीक है, तो भैया आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ये हमारे नंबर हैं, ये नंबर पे डायल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।